अस्सलामुअलैकुम क्रिकेट के दीवानों, मैं हूं आपकी मेजबान और आप देख रहे हैं अल फजर क्रिकेट। 9 फरवरी का दिन T20 वर्ल्ड कप में बड़ा ही सनसनीखेज रहा, जहां 3 बड़े मुकाबले देखने को मिले और स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका ने अपने मदाहों के दिल जीत लिए। अभी हम इन तीनों मैचेस के स्कोर कार्ड और जबरदस्त कारकर्दगी पर तफसील से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि 10 फरवरी को कौन सी टीमें मैदान में एक दूसरे के सामने होंगी और इन मैचेस का शेड्यूल क्या होगा। लेकिन उससे पहले यार, अपनी दोस्त के लिए एक छोटा सा काम कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही हमें हिम्मत देती है कि हम आपके लिए क्रिकेट की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें लाते रहें। चलें जी, अब जरा गपशप शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैदान में क्या क्या हुआ। 9 फरवरी का पहला मुकाबला स्कॉटलैंड और इटली के दरमियान खेला गया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 207 रन का बड़ा मजमुआ तरतीब दिया, जिसमें 4 विकेटें गिरी। स्कॉटलैंड की जानिब से जॉर्ज मुंसी ने शानदार बैटिंग की और 54 गेंदों पर 84 रन बनाए। ब्रैंडन मैकमिलन ने भी 18 गेंदों पर 41 रन की तेज इनिंग्स खेली। जवाब में इटली की टीम 16.4 ओवर्स में 134 रन बनाकर आउट हो गई और स्कॉटलैंड ने ये मैच 73 रन से जीत लिया। स्कॉटलैंड के माइकल लेस्क ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 17 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 9 फरवरी का दूसरा मैच जिम्बाब्वे और ओमान के दरमियान हुआ, जहां ओमान की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 103 रन पर ढेर हो गई। ओमान की जानिब से विनायक शुक्ला 28 और सुफियान महमूद 25 रन बना सके। जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने इंतहाई नपी तली बॉलिंग की। रिचर्ड नेगारवा, ब्लेसिंग मजारबानी और ब्रेड एवंस ने 3-3 विकेटें हासिल की। जिम्बाब्वे ने ये हदफ सिर्फ 13.3 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके 8 विकेटों से कामयाबी समेटी। ब्रायन बेनेट 48 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ब्लेसिंग मजारबानी को उनकी बेहतरीन बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। 9 फरवरी का तीसरा और आखिरी मुकाबला जनूबी अफ्रीका और कनाडा के दरमियान खेला गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 213 रन का पहाड़ खड़ा किया और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। कप्तान एडन मार्क्रम ने सिर्फ 32 गेंदों पर 59 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनका भरपूर साथ मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स ने दिया, जहां डेविड मिलर ने 23 गेंदों पर 39 रन बनाए और ट्रिस्टन स्टब्स ने 19 गेंदों पर 34 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। कनाडा की जानिब से अंश पटेल ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। 214 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में कनाडा की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 156 रन बना सकी और जनूबी अफ्रीका ने ये मैच 57 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। जनूबी अफ्रीका की जीत में बॉलर्स ने अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर लुंगी एंगिडी ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 31 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लुंगी एंगिडी को उनकी इस शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी, प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। उनके अलावा कगिसो रबाला और केशव महाराज ने भी नपी तली बॉलिंग करके कनाडा के बल्लेबाजों को हदफ से दूर रखा। अब हम बात करते हैं 10 फरवरी को खेले जाने वाले 3 बड़े मैचेस की कि आज कौन कौन सी टीमें आमने सामने होंगी। आज का पहला मैच नेदरलैंड्स और नामीबिया के दरमियान दिल्ली में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और यूएई के दरमियान चेन्नई में दोपहर 2:30 बजे शेड्यूल है, जबकि आज का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मुकाबला शाम 6:30 बजे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। सबकी नजरें पाकिस्तान के इस अहम मैच पर लगी हुई हैं। तो ये थी 9 फरवरी को खेले गए मैचेस की रिपोर्ट और 10 फरवरी को होने वाले मुकाबलों की मुकम्मल तफसील। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्रिकेट की मजीद अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए अपने चैनल अल फजर क्रिकेट के साथ जुड़े रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।